मौलानाओं ने आपकी हिंदू जागरण सनातन जागरण यात्रा का विरोध किया है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने आशंका जाहिर की है कि इससे हिंसा हो सकती है, सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, इसलिए आपकी यात्रा को तुरंत रोका जाए। मौलाना साहब ने कहा कि अगर यात्रा को रोका जाए तो हम तो कहते हैं कि इस देश में बहुत सी यात्राएं होती हैं, सब यात्राओं को रोका जाए, हमारी यात्रा को फिर रोका जाए। हज की यात्रा होती है, रोका जाए। इनके ताजिया निकलते हैं, उस यात्रा को रोका जाए, उससे भी देश में दंगे हो सकते हैं। हमारी यात्रा एकता के लिए, हमारी यात्रा जात पात को मिटाने के लिए, हमारी यात्रा शांति के लिए, हमारी यात्रा हिंदुओं में क्रांति के लिए, हमारी यात्रा देश को जगाने के लिए, हमारी यात्रा तलवारों से लड़ने के लिए नहीं, विचारों से लड़ने के लिए है। कई मौलानाओं ने आपकी हिंदू जागरण सनातन जागरण यात्रा का विरोध किया है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने आशंका जाहिर की है कि इससे हिंसा हो सकती है, सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, इसलिए आपकी यात्रा को तुरंत रोका जाए। आप उन्हें क्या कहेंगे? मौलाना साहब ने कहा कि अगर यात्रा को रोका जाए तो हम तो कहते हैं कि इस देश में बहुत सी यात्राएं होती हैं, सब यात्राओं को रोका जाए, हमारी यात्रा को फिर रोका जाए। हज की यात्रा होती है, रोका जाए। इनके ताजिया निकलते हैं, उस यात्रा को रोका जाए, उससे भी देश में दंगे हो सकते हैं। हमारी यात्रा एकता के लिए है, हमारी यात्रा जात पात को मिटाने के लिए, हमारी यात्रा शांति के लिए, हमारी यात्रा हिंदुओं में क्रांति के लिए, हमारी यात्रा देश को जगाने के लिए, हमारी यात्रा तलवारों से लड़ने के लिए नहीं, विचारों से लड़ने के लिए है। और इसके बाद भी अगर मौलाना को लगता है कि हमारी यात्रा बंद करनी चाहिए तो हम उनको कहेंगे कि वेलकम टू यू। दिल्ली दूर नहीं है, हम भी भारत से बाहर नहीं है, चले आए, बंद करवा दें। आजकल एक नारा बहुत लोगों के बीच गूंज रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इसके कई वर्जन्स आ चुके हैं। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ हैं। मैं पूछना चाहती हूं, आप इस नारे को कैसे देखते हैं और आपको इसमें कौन सा मैसेज नजर आता है? हम राजनीतिक टिप्पणियों से बचते हैं। हमारा रास्ता बहुत क्लियर है, विजन और मिशन दोनों हमारी क्लियर हैं। आध्यात्मिक बात, सनातन की बात, अपने धर्म का प्रचार। लेकिन अगर एक दृष्टि से हम देखें, अगर किसी ने एज ए मुख्यमंत्री कहा तब तो हम कुछ नहीं कह सकते, कोई भी पक्ष या विपक्ष नहीं कह सकते। पर किसी महंत ने अगर ये बात कही, बटेंगे तो कटेंगे, या किसी राष्ट्र प्रेमी ने ये बात कही तो उचित कही। अगर हम बटेंगे तो निश्चित रूप से कटेंगे, चाहे वो चीन के हाथों कटें या पाकिस्तान के हाथों कटें। तो हम जिस यात्रा को लेकर निकले हैं उसका मकसद ही यही है कि हम सबको एक होना है, भेदभाव से ऊपर आना है, जात पात से ऊपर आना है। तो बाकी राजनेता अपने अपने बयान हर प्रकार से देते रहते हैं, पक्ष विपक्ष चलता रहता है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपने ये मांग की है कि मंदिरों मस्जिदों में भी राष्ट्रगीत हो। इस मांग के पीछे कोई खास वजह है? आपका तर्क क्या है? आप राष्ट्रगीत मंदिरों मस्जिदों में क्यों चाहते हैं? सिर्फ मंदिरों मस्जिदों में राष्ट्रगीत बजने गाने को लेकर के सिर्फ हमारा लॉजिक ये है कि हम इस देश में ये पता करना चाहते हैं कितने देशद्रोही हैं, कितने राष्ट्र प्रेमी हैं। जिन्हें राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से दिक्कत हो या हो रही है, निश्चित रूप से वो राष्ट्रद्रोही है। जब आप राष्ट्र का खाएंगे तो राष्ट्र का क्यों नहीं गाएंगे? राष्ट्रगीत गाने में दिक्कत क्या? हमारे आपके सबके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी बलिदानी दी, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को स्वीकार किया, संविधान को स्वीकार किया। तो उसके प्रति श्रद्धा अर्पित करने में कैसी मूर्खता? ये तो हमें लगता है कि दोगलापन होगा। ये तो हमें लगता है राष्ट्र के साथ देशद्रोह केस आपके ऊपर होना चाहिए। तो मंदिर में और मस्जिद में राष्ट्रगान राष्ट्रगीत होने ही चाहिए, बहुत जरूरी है। हम मंदिरों मस्जिदों से राष्ट्र के प्रति भक्ति नहीं अगर उत्पन्न कराएंगे तो इस देश में राष्ट्रभक्त कहां से आएंगे? इस देश में फिर दंगे वाले लोग आएंगे। मंदिर मस्जिद ही राष्ट्रभक्त की ओर ले जा सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि होनी चाहिए। लेकिन फिर आपके विरोधी कहेंगे कि आप होते कौन हैं लोगों को टेस्ट करने के लिए कि कौन राष्ट्रभक्ति करता है कौन नहीं करता। जहां जिस देश में हम कागज नहीं दिखाएंगे जैसा नारा निकल गया था, वहां लोग ये नहीं पूछेंगे कि बाबा बागेश्वर क्यों लोगों की परीक्षा लेना चाहते हैं और क्यों खास करके एक धर्म वालों की परीक्षा लेना चाहते हैं कि वो कितने राष्ट्रभक्त हैं।
हमने किसी एक धर्म वाली बात ही नहीं बोली, ना तो हमने मुसलमानों के खिलाफ बोला, ना ईसाइयों के खिलाफ बोला। मंदिर में हमने अपने लोगों के पक्ष में खिलाफ भी बोला और उनके खिलाफ भी बोला, और अपने के पक्ष में भी बोला, उनके पक्ष में भी बोला। दूसरी बात, हम कोई होते नहीं है, ये तो तय है। ना हम इस देश का कानून है, ना हम कोई पॉलिटिक्स वाले हैं, ना हमारे हाथ में सरकार है, ना हम सत्ता के आदमी हैं, ये तो तय है। और ये भी बात आपने सही कही कि हम कौन होते टेस्ट होने लेने वाले, पर हम ये भी कहना चाहते कि फिर वो कौन होते हैं जो देश को गालियां देते, वो कौन होते हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे ये नारा देते हैं, फिर वो कौन होते हैं जो बाबा बागेश्वर की परीक्षा लेते हैं, फिर वो कौन होते हैं जो दीपावली पर ज्ञान देते हैं, फिर वो कौन होते हैं जो होली पर ज्ञान देते हैं। अगर उनको ये अधिकार है तो हमको भी आप ये अधिकार इस भारत में बोलने का और राष्ट्र प्रेम के प्रति जगाने का प्रत्येक संविधान के तहत प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि अपने राष्ट्र की चर्चा करें, राष्ट्र गीत राष्ट्रगान के प्रति लोगों को जागरूक करें, राष्ट्रभक्ति के लिए लोगों को जगाएं। ये सबको अधिकार है। हम होते कोई नहीं है, पर इस देश के नागरिक तो हैं, इस देश का खाते तो हैं, इस देश में रहते तो हैं, तो हम भारतीय हैं। तो निश्चित रूप से हमें यह अधिकार है कि राष्ट्र प्रेम के प्रति लोगों को जगाएं, और जिनको दिक्कत हो वो ना गाएं, भारत छोड़ के चले जाएं। बाबा बागेश्वर जी, आप खुले मन से कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, दूसरी तरफ एक पूरा विपक्ष है जो जातिगत जनगणना पर अड़ा हुआ है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, सब इसी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि आप जाति का विरोध करके इंडिया अलायंस के राजनीतिक मंसूबे का विरोध कर रहे हैं? नहीं, वो उनका पॉलिटिकली बात है। हम ये बातें बहुत दिनों से बोल रहे हैं। हम हिंदुओं को एक होने की बात बोल रहे हैं, ना तो हमें किसी को वोट दिलवानी है, ना सत्ता पानी। दूसरी बात, हम उनका विरोध क्यों करेंगे, वो भी हमारे साथ है। आज जब यात्रा प्रारंभ हुई तो आपके यहाँ पत्रकार भी थे, उन्होंने शायद देखा हो, उस विजुअल को लिया हो। कांग्रेस के भी पूर्व मंत्री आए थे, वो भी यात्रा में प्रारंभ में ही सम्मिलित रहे। बीजेपी के लोग भी आए, आगे सपा बसपा के लोग भी आ रहे हैं। हम सबके हैं, धर्म किसी एक का नहीं, हिंदुत्व किसी एक का नहीं, सनातन किसी एक का नहीं, भारत किसी एक का नहीं, भारत सबका है। हम सिर्फ भारत की बात, हम उनके खिलाफ क्यों होंगे, हमें उनसे क्या बैर है, वो अपनी बात पॉलिटिकली करें। हमने ये जो बात की है हम सिर्फ इसलिए करना चाहते कि इस जात पात और भेदभाव के चक्कर में जो आपस में अपनी ऊर्जा का क्षरण कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, इससे देश उज्जवल नहीं हो रहा। शिक्षा पर प्रभाव पड़ रहा, बच्चों पर प्रभाव पड़ रहा, क्षेत्रों में दंगे हो रहे हैं। इस देश में दंगा होने की वजह, बच्चों के हाथों में तलवार होने की वजह कॉपी और किताब होनी चाहिए। स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं डगमगाई हुई हैं, इस पर बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है। इसलिए हम जात पात में एक करके हिंदुओं को एक नई दिशा ये देना चाहते कि अगर आपको अपनी कल्चर को, संस्कृति को सुरक्षित रखना है, आपस में अपनी ऊर्जा को खत्म मत करो। हमें अभी बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ना है, देशद्रोही ताकतों से लड़ना है। ये ऊर्जा लगानी है तो देश के विकास में लगाओ। हमारा ये उद्देश्य है जात पात को एक करने का, बाकी हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं। बाबा बागेश्वर, कुछ संत कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के उलट दूसरी तरफ सनातन बोर्ड आना चाहिए। उस समय ऐसी मांग आ रही है जब वक्फ बोर्ड को ही खत्म करने की बात हो रही है। सनातन बोर्ड की जरूरत है क्या? देखिए, एक देश में एक संविधान है। अब एक देश के संविधान के कानून के हिसाब से दो हिसाब का, दो प्रकार की व्यवस्था निश्चित रूप से देश के कानून को कई बार चुनौती, सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देती। उनका अलग कोर्ट है, वो भी तो इस देश के नागरिक है, उनका अलग कोर्ट क्यों हो। 2005 तक महज कुछ एकड़ जमीन थी, 2024 तक 8.5 लाख एकड़ जमीन होगी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये पार्लियामेंट हमारी वक्फ बोर्ड की भूमि पर है। कल के दिन वो तिरुपति बालाजी और हमारे बागेश्वर धाम कह देंगे कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, हम तो मर जाएंगे। तो या तो सनातन बोर्ड हो या ये बोर्ड खत्म हो। तो जो साधु कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, अनुचित नहीं कह रहे हैं कि हम भी तो इस देश के हैं, हम भी तो इस देश में रहते हैं, हमने भी तो संविधान स्वीकार किया है। फिर उनको ही इतनी प्रायोरिटी क्यों, उनको ही इतनी प्राथमिकता क्यों, उनको ही इतनी सुविधाएं क्यों, हमको क्यों नहीं? हमारे तो आप मंदिरों को अपने संरक्षण में लिए, मस्जिदें तो एक भी आपके संरक्षण में नहीं। या तो मस्जिदों को भी ले लो, एक मस्जिद लेके बताओ, या फिर हमारे मंदिरों को छोड़ दो। सीधा सा सिद्धांत है सनातन बोर्ड का। तो हमें नहीं लगता कि ये साधु महात्मा गलत बोल रहे हैं, बहुत ठीक बोल रहे हैं।